अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद यूनिस और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इलेक्शंस की तारीख करीब आते ही मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया है। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज, आज हाफजाबाद में मुस्लिम लीग का पावर शो। हाफजाबाद को लाहौर बनाने का वादा, लेकिन आले शरीफ मकामी क़यादत पर भरम। नवाज शरीफ साहब ने जलसा आम से खिताब करते हुए उनके साथ माजी में होने वाली ज़्यादतियों का जिक्र किया और नवाज शरीफ साहब ने उन ज़्यादतियों को नत्थी किया पाकिस्तान की तरक्की से और पाकिस्तान की मईशत से। नवाज शरीफ साहब ने फरमाया कि अगर उनकी हुकूमत को और उनको वज़ारत उज़्मा से अगर न हटाया जाता तो आज पाकिस्तान जो है वो एशियन टाइगर बन चुका होता। पाकिस्तान में तरक्की की राहें इस तरह हमवार होती और पाकिस्तान की तरक्की जो है वो बहुत ही स्पीडी होती, लेकिन बदकिस्मती से उनकी हुकूमत को टापिल किया गया और उनको वज़ारत उज़्मा के ओहदे से बरतरफ किया गया। इसकी वजह से पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान की मईशत जो है वो कमज़ोर पड़ गई। ये वो दास्तानें थी। इसके अलावा भी बहुत कुछ नवाज शरीफ साहब ने और उनके ख़ानदान के हवाले से और ख़ास तौर पर जेल में जितने अय्याम नवाज शरीफ साहब ने गुजारे उनके हवाले से अपने वर्कर्स को बताया और मुस्तकबिल का लाहे अमल भी अपने वर्कर्स के साथ। आइंदा के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का जो विजन है वो पहले से ज़्यादा क्लियर होगा और वो काम नवाज शरीफ करेंगे मुस्तकबिल में वज़ीर आज़म बनकर चौथी मरतबा, जो 3 मरतबा पहले वो नहीं कर सके हैं। मिसाल तौर पहली बात तो हाफजाबाद को लाहौर बनाएंगे और लाहौर को पेरिस और पाकिस्तान को एशियन टाइगर्स। तरक्की की राहें जो रुकी हुई हैं, तरक्की का जो पहिया है वो मईशत का जाम है, उस पहिए को जो है वो दोबारा से ट्रैक पर लेकर आएंगे और उसको तरक्की दिलाएंगे। या वर्कर्स को अपनी उम्मीद दिलाई और वर्कर्स को मोटिवेट करने की कोशिश की। उसके अलावा नवाज शरीफ साहब ने मरियम नवाज साहिबा के साथ खिताब फरमाया और नवाज शरीफ साहब को काफ़ी देर जो है वो इंतज़ार भी करना पड़ा जलसा शुरू कराने के लिए। इसकी वजह से आले शरीफ जो है वो काफ़ी बरम थी मकामी क़यादत पर। उसकी वजह ये है जो रिलायबल सोर्सेज हैं, जो न्यूट्रल सोर्सेज हैं, वो बताते हैं कि लोगों को जो है मोटिवेट इस तरह नहीं कर सकी जो मकामी क़यादत है और इस पर जो है वो आले शरीफ उस पर बहुत बरम थी। नवाज शरीफ साहब को क्योंकि कुछ देर जो है वो इंतज़ार करना पड़ा जलसा जो पंडाल सजाने के लिए। आमतौर पर ये देखा गया है कि अगर इनके मुखालफिन का इस तरह के जलसा होता था, ये सिर्फ तैयारियों के लिए इतने जो आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हाफजाबाद के जलसे में लोग मौजूद थे और जिस इंटरेस्ट के साथ मौजूद थे, इस तरह के लोग तो एक इनके जो सियासी मुखालिफ है इमरान खान साहब, उनके जलसे के इंतजाम देखने के लिए लोग आते थे। बहरहाल एक नाज़रीन, इंडिपेंडेंट सोर्सेज का ये बताना है और जो वहाँ पर न्यूट्रल सहाफ़ी मौजूद थे उनका ये बताना है कि जलसा ये कोई कामयाब जलसा नहीं था, ये आम रूटीन का जलसा था जिस तरह एक मामूल के जलसे हुआ करते हैं। जो नवाज शरीफ साहब एक्सपेक्ट कर रहे थे इस जलसे के हवाले से और उनकी जो फर्स्ट मूव थी इलेक्शंस कैंपेन के हवाले से हाफजाबाद जलसे को लेकर, वो तमाम तर अफवाहें जो हैं वो दम तोड़ चुकी हैं। इस वजह से आली शरीफ जो है वो मकामी क़यादत पर मुकम्मल तौर पर गैर यकीनी और गैर एतमादी का इजहार कर चुका है। इस वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नवाज के जो लीडरान हैं उनको स्टेज छोड़कर जाना पड़ा। मुस्लिम लीग नवाज की जो सदर हैं मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, उनके खिताब के दौरान लोग जो है वो पंडाल को खाली करके जा रहे थे। इस पर भी नवाज शरीफ साहब ने काफ़ी बरहमी का इजहार किया। इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए सरकारी वसाइल और सरकारी जो अमलाक हैं उनका बेदरेक इस्तेमाल किया। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मौसूल हुई हैं मुख्तलिफ इंडिपेंडेंट ज़राए से। उस हवाले से हाफजाबाद और उसके मुज़ाफ़ात में जितनी भी आबादी है, जितने भी इलाके हैं और ख़ास तौर पर सरकारी वसाइल जितने भी मौजूद हैं वो सब के सब डिप्लॉय किए गए थे। सरकारी मुलाजमीन को ये अहकाम जारी किए गए थे नवाज शरीफ साहब के जलसे में शिरकत के, और उसके अलावा उनके साथ लोग लाने को भी उनके अहकाम थे। लेकिन लोग जिस तरह आए, आप इस फुटेज में देख रहे हैं, और लोगों का क्या इंटरेस्ट था, लोगों का व्यूज़ क्या हैं। जो बाहर जलसे के बाहर जो सहाफ़ी मौजूद थे उनके व्यूज़ भी आप देख। एक ख़ास प्लान के तहत आप किसी को एक लॉन्ड्री से गुजार कर उसको साफ़ तो कर सकते हैं, लेकिन उस शख्सियत के दामन पर लगे हुए दाग और उस शख्सियत का जो कैरेक्टर है वो आज इस 21वीं सदी और ख़ासतौर पर सोशल मीडिया के दौर में किसी से छुपा ढका नहीं है। आजकल लोग आज़ाद हैं, आज़ाद सोचते हैं, आज़ाद बोलते हैं।
اور اپنی آزاد رائے رکھتے ہیں اس حوالے سے، اور ہر شخص کو جو ہے وہ فرسٹ ہینڈ نالج ہے، اور ہر شخص جو ہے باشعور ہے، اس کے حوالے سے جانتا ہے۔ اپنی رائے کا اظہار لوگ کرتے ہیں اور لوگ بات بھی کرتے ہیں، جس طرح سے 16 مہینے کی پچھلے گورنمنٹ کی پرفارمنس، اور اس کے علاوہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو ٹاپل کر دینا، اس کے بدلے میں اپنی 16 مہینے کی گورنمنٹ بنا لینا، اور کئی مہینوں سے غیر آئینی اور غیر قانونی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہیں پاکستان میں، چاہے وہ مرکز میں ہو یا صوبے میں ہو، اس کے حوالے سے عوام کے تحفظات اور ایک خاص سیگمنٹ آف سوسائٹی اور ایک خاص پرٹیکولر جماعت، سیاسی جماعت کو مارجنلائز کر دینا، اس کو دیوار سے لگا لینا، اور ان کے ہمدرد اور ان کے سپورٹرز اور ان کے ورکرز کو اٹھا لینا، اور ان کے لیڈران کو قید کر لینا، اور ان پر پابندی لگا لینا، الیکشنز پروسیس سے ان کو آؤٹ کر دینا، الیکٹرل جو سسٹم ہے ان میں بھی ان کو ان نہ ہونے دینا۔ تو یہ خاصی ریزسٹنس ہے عوام میں، اور عوام جو ہے اس حوالے سے اچھا خاصا جو ہے وہ ری ایکشن رکھتی ہے۔